हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग के उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनको दोस्तों हम बड़ा समझकर छोड़ देते हैं या फिर उन्हें नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उन प्रश्नों को हम बिल्कुल कम समय में एवं आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक को स्थापित कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज है, तो सीरीज़ का क्वेश्चन दोस्तों हम अक्सर छोड़ देते हैं या उन सीरीज़ को छोड़ देते हैं जो देखने में बहुत बड़ी लगती हैं। तो जैसे देखिए, यह सीरीज़ है और यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और इसमें पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो बड़े सीरीज में अक्सर क्या होता है दोस्तों कि जब आप अंतर निकालते हैं तो ही आपका सीरीज उसी से सॉल्व हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे देखिए, यहाँ पर 1703 है, 1668 है, 1633, यानी देखिए यहाँ पर संख्या घट रही। तो यहाँ पर हम देखिए 1598 में से हम 1563 को घटाएंगे तो हमें पता चलेगा कौन सी संख्या जुड़ रही है। तो देखिए 8 में से 3 गए 5 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 9 में से 6 गए 3 आ जाएगा, और ये 0 0, यानी दोस्तों यहाँ पर 1563 से संख्या कितनी हो रही है, 1598, यानी 35 इसमें प्लस हो रहा है। अब इसका भी हम अंतर देखेंगे। तो देखिए 1633 और 1598, तो इसको हम देखेंगे कि देखिए यहाँ पर 3 यानी 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 बचेगा, 12, 12 में से 9 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और दोस्तों ये 0 0, यानी दोस्तों इसमें भी क्या हो रहा है, 35 प्लस हो रहा है। तो इस प्रकार से हम एक और देख लेते हैं। यहाँ से भी देखिए यहाँ पर कितना है, 8 है, यहाँ 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगी, यानी दोस्तों इसमें भी 35 प्लस हो रहा है। यानी जो लास्ट से हमारा प्रश्नवाचक संख्या होगा उसमें से भी यहाँ पर भी 35 प्लस हुआ होगा, तब जाकर 1563 आया होगा। यानी अगर हम 1563 में से 35 को घटा देंगे तो वह हमारी संख्या आ जाएगी, क्योंकि इसमें प्लस 35 होकर तब 1563 आया होगा। यानी 1563 में से हमें 35 को घटाना होगा उस संख्या के लिए। तो ये देखिए 13 में से 5 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 1, यानी दोस्तों 1528। तो 1528 यानी यहाँ पर आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर, तो 1528 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जब भी सीरीज मिले तो आप अंतर से देखें, और आपकी अगर तुरंत दिमाग में फिट हो तो आप उसे सॉल्व करें, वरना आप उसे बाद के लिए छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको एक या दो देखने को मिलेंगे, और ये हर एग्ज़ाम में दोस्तों पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे या कम समय में इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 10 × 18 + 216, और यहाँ पर भाग 5 - 41 बराबर 21, यानी हम यहाँ पर 216 और 18 को बदलें तो यहाँ पर अगर 216 के जगह पर हम 18 रखेंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप हमेशा भाग वाले को देखें। देखिए यहाँ पर भाग है ना, तो इन संख्याओं को हमेशा देखिए। जैसे देखिए यहाँ पर 21 है और यहाँ पर भाग है, तो 21 एक पूर्णांक संख्या है। 21 क्या है, पूर्णांक, यानी दशमलव में नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका भाग कटेगा वो भी पूर्णांक में कटेगा, यानी दशमलव में नहीं कटेगा, तभी आपका आंसर आएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर ऑप्शन रखते हैं, जैसे 216 और 18, तो 216 की जगह अगर हम 18 रखेंगे तो 18 5 से डिवाइड होगा, 18 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 × 15, यानी 5 चौक 20 हो जा रहा है। 18 5 से नहीं कटेगा पूरा, यानी दशमलव में आएगा, और हमारा आंसर जो आएगा वह दशमलव में नहीं आया है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और 10 और 41, तो 10 के स्थान पर हम 41 रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 और 41 को हम बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं 216 में 5 का हम भाग करेंगे तो क्या 216 5 से कटेगा। दोस्तों 5 से वही संख्या कटती है जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, तो 216 भी 5 से नहीं कटेगा, यानी दशमलव में आएगा। तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, तो 5 और 10, यदि हम 5 और 10 को बदलें तो देखिए यहाँ पर अगर हम 5 के स्थान पर 10 को रखेंगे, 5 के स्थान पर 10 को रखेंगे तो यहाँ पर भाग करेंगे तो ये 21.6 आ जाएगा, यानी दोस्तों इसमें भी दशमलव आएगा, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा सीधा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। आप नहीं सॉल्व कर पाएँ तो आप यहाँ पर रख कर देख सकते हैं, यानी भाग को ही पकड़े रहें, उससे ही आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 18 और 5, यदि 5 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 18 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 10 × 5 + 216,
और यहाँ पर दोस्तों हमें रखना है भाग के स्थान पर 18 और -41। इसे हमें सॉल्व कर कितना 21 लाना है। तो देखिए 5 दहा में ये 50 हो जाएगा, सॉरी ये 50 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस 18 से भाग कर देते हैं तो 18 एकम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 3 21 होता है तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी 12 बार में दोस्तों ये इसमें भाग चला जाएगा और -41 हो जाएगा। अब दोस्तों 50 और 12 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और 62 में से अगर हम 41 को घटा दें तो ये आपका हो जाएगा 1 और 6 में से 4 गए 2 आ जाएगा, यानी बराबर 21 आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों 21 यहाँ पर दिया है, जो कि ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या है, भाग पर देखना है और वहाँ से ही इन संख्याओं को यानी जो बैठ रहे हैं जैसे वैसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपको कोडिंग पर आधारित होते हैं। जैसे देखिए LASIYRFWQCUP और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो इन्हें कैसे हम सॉल्व करते हैं, आपको इनका क्रम स्थान पता होना चाहिए। जैसे B कितने स्थान पर है, 2 पर है, C कितने पर है, 3 पर है। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको आसानी से एकदम कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए L से कितना हो रहा है, I हो रहा है। L का कितना होता है, 12 होता है। 12 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। अब दोस्तों यानी माइनस का कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। अब देखिए 9 से कितना हो रहा है, F हो रहा है, यानी 6। F का कितना होता है, 6। तो 9 से 6 हो रहा है, इसमें भी -3 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर F से कितना हो रहा है, C हो रहा है। 6 से 3 हो रहा है, यानी इसमें भी -3 हो रहा है, यानी इसमें भी क्या होगा, -3 होगा। तो C से यहाँ पर -3 होगा, कितना आएगा, Z आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका Z आएगा, क्योंकि C दोस्तों यहाँ पर जो संख्याएं चलती है वह सर्कल के अनुपात में चलती है। यानी जब यहाँ पर ए के यहाँ पर आएंगे तो Z हो जाएगा। और यहाँ पर यदि B है, C है, तो C में जब 3 माइनस करेंगे तो C B A यहाँ पर आ जाएगा Z। तो इस प्रकार से ये संख्याएँ चलती हैं। तो यहाँ पर हम -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो यहाँ पर हम Z लिख लेते हैं। अब दूसरे अंक को अक्षर को देखते हैं। जैसे A है तो A है Y, यानी कितना माइनस हो रहा है, तो A का कितना होता है, देखिए यहाँ पर हम Y। तब यहाँ पर देखिए A से Y हो रहा है, यानी -2 हो रहा है। कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। तो Y से देखेंगे W -2, और W का 23 होता है, Y का 25 होता है, -2। अब देखिए W से U हो रहा है, W का 23 होता है, U का 21 होता है। कितना माइनस हुआ, -2 हुआ। इस प्रकार से U से माइनस हम 2 करेंगे तो T 20 पर आएगा और यस कितने पर आएगा, 19 पर आएगा। यानी यहाँ पर आ गया यस। U 21 में से -2 करेंगे, 19 आ जाएगा। अब देखिए लास्ट का देखते हैं। तो यस से R हो रहा है, -1 हो रहा है। R से क्यों हो रहा है, -1 हो रहा है। और क्यों से P हो रहा है, -1 हो रहा है। इसी प्रकार P से -1 करेंगे तो O आ जाएगा 15 पर जो होता है। तो इस प्रकार से JSO आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो फ्रेंड्स आपको ये सारे क्रम जो होते हैं वो आपको याद करने होंगे, जिससे आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। तो मैं आपको एक क्रम बता दूँ, जैसे EJOTY। इसे आप दोस्तों याद रखेंगे तो इससे आप रिलेट कर बना लेंगे। जैसे E कितने पर होता है, 5 पर होता है। J 10 पर होता है। O कितने पर होता है, 15 पर होता है। T कितने पर होता है, 20 पर होता है। Y कितने पर होता है, 25 पर होता है। तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे कि इन सब में कितने का अंतर है, 5-5 का अंतर है। तो इसे आप याद कर लेंगे तो इसके आगे पीछे का आप इनसे रिलेट करके बना लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे।